नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी गलियारों में ये कयास जोर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन होता हुआ देखा जा सकता है। हालांकि मायावती कई बार ये साफ कर चुकी हैं कि वे इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, सपा और कांग्रेस के साथ वे नहीं आएंगी। फिर भी ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार पहल की जा रही थी, कांग्रेस की तरफ से भी पहल की जा रही थी नाराज मायावती को मनाने की। इस दौरान देखने के लिए मिला कि मायावती काफी ज्यादा नाराज हो गई और आखिरकार अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए कुछ दिन पहले ही मायावती ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में मायावती साफ तौर पर कहती हैं कि बसपा का अकेले लोकसभा का आम चुनाव लड़ना तय है और उनका ये फैसला अटल है, ये फैसला नहीं बदलेगा। मायावती ये भी कहते हुए नजर आए कि इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि क्या बसपा इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। मायावती कहती हैं कि ये खबरें बेबुनियाद हैं, महज अफवाह हैं और इस ट्वीट के बाद ये साफ हो गया कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। मायावती की इस प्रतिक्रिया पर हाल ही में सपा सांसद डिंपल यादव से जब सवाल पूछा गया तो डिंपल यादव साफ तौर पर कहती हुई नजर आती हैं कि अगर मायावती ये कह रही हैं कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उन्हें पूरा भरोसा है कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगी मजबूती के साथ और हो सकता है उन्हें जीत भी मिले। इसी के साथ अफवाहों को लेकर सीधे सीधे डिंपल यादव ने ये बयान दिया है कि मायावती ने जो गुस्सा किया है वो गलत नहीं है। इसके साथ मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले का भी समर्थन डिंपल यादव करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी सुप्रीमो ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा और उन्हें पूरा भरोसा है कि मायावती यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी और अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। क्या मान लिया जाए कि डिंपल यादव ने बहू होने का फर्ज निभाया है क्योंकि मायावती के रिश्ते सपा के साथ एक समय में काफी अच्छे थे और तब वे अखिलेश को अपना भतीजा और डिंपल को अपनी बड़ी बहू माना करती थी। भले ही चाहे राजनीति में दोनों पार्टियों के बीच तल्खी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन डिंपल यादव ने एक बार फिर से मायावती का समर्थन करते हुए ये साबित कर दिया कि वे अभी भी मायावती को अपनी बुआ सास के तौर पर देखती हैं और बहू होने का फर्ज निभाते हुए उन्होंने मायावती के फैसले का न केवल समर्थन किया बल्कि मीडिया कर्मियों पर भड़कती हुई भी नजर आई। तैयारी और तेज सी पकड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा भाजपा की तरफ से, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाजपा वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं। शाक के प्रत्याशी पर दाव खेलना चाह रहे हैं। सुनने में आया था कि आलोक शाक के प्रत्याशी MLC बनने वाले थे, इसके बाद में उनका नाम कटा तो शाक के मतदाता नाराज हो सकता है। कोई साग के मतदाता नाराज नहीं होगा। आलोक साग जी हमारी समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ है मैनपुरी से और हम सब लोग बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। लगातार सांसद भाजपा के बृजभूषण सिंह का समाजवादी पार्टी विरोध करती रही है, अब चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको टिकट देना चाह रहे हैं। नहीं, अभी तो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चाएं तो कौन चला देता है आप सबको पता ही है, कौन कहाँ से कैसी चर्चाएं चलती है। कोई सच्चाई नहीं है, बृजभूषण को टिकट देने की बात होती है। मुझे नहीं लगता इसमें अभी तक कोई सच्चाई। अच्छा, बीएसपी मायावती के लिए अभी स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपकी पार्टी की बात चल रही है, गठबंधन पे अभी भी जगह है। गठबंधन जो होना था वो मुझे लगता है हो चुका है। गठबंधन की बात पिछले 6 महीने से चल रही है, अलायंस की बात, और अब जाके जब गठबंधन हो गया, सीट शेयरिंग भी हो गई है, तो इसकी मुझे कम लगती है इस बात में कोई भी वास्तविकता हो। एक नई खबर निकल गया थी कि बता रहे बधाइयों से टिकट परिवर्तन हो सकता है। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व के उसमें का सवाल है, क्या उम्मीद है? करेंगे। क्या उम्मीद है परिवर्तन की? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे मैनपुरी के बारे में पता है। मैनपुरी की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बार लोकसभा चुनाव में उनका कहना है कि इस बार धर्म और अधर्म का युद्ध है। लोग मैं समझती हूँ इस बार संविधान को बचाने का युद्ध है और सभी पार्टियां जो संविधान के पक्ष में हैं, जो स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय जो जनता को मिले उसके पक्ष में है, वो सब पार्टियां एक साथ आ चुकी है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है।
बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। मैनपुरी जो सीट बीजेपी जीतने जा रही है तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मीटिंगें कर रही है, घर घर जाके दौर लगा हुआ है लोगों से मुलाकात करने के लिए। अगर हम लोग घर घर जाके दौरे करते हैं तो भी दिक्कत है, अगर नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत है। दिक्कत तो हर बात से है। तो मैं मैनपुरी की जनता से कहना चाहूँगी कि मैं पूरे समर्पित होकर उनकी सेवा करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ और आप पूरा योगदान दीजिए। अगर भाजपा केशव प्रसाद मौर्य पे दाव खेलती है मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए, कितना बड़ा चुनौती खड़ा कर सकते हैं? कि चुनौती नहीं होगी क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक जनता है। वो जानती है कि मैनपुरी के लोग जानते। तो देखा आपने कि किस तरीके से डिंपल यादव ने मायावती का खुला समर्थन किया, जिसे देखकर अखिलेश यादव भी हैरान होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट आपको? आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।